नियम के अनुसार हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है पितामह। आपसे ये आशा नहीं थी धर्मराज कि आप असत्य भाषण करेंगे। कैसा असत्य? ज्येष्ठ भ्राता श्री ठीक कह रहे हैं, हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। नहीं प्रिय अर्जुन, सभी नियमों का पालन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? 13वें वर्ष में हमें कोई पहचान ना सके, यही नियम था। हाँ। और इस नियम को समझने के लिए तुम लोगों के पास पुनः 13 वर्ष का समय होगा भीम, है ना दुर्योधन? समझाओ इसे। हाँ मामाश्री, क्योंकि नियम अनुसार पहचाने जाने पर असत्य बोलना भी नियम भंग करना होता है, और असत्य बोलकर तुमने नियम भंग किया। क्या सत्य कहा हमने? अपने अनुज से पूछो युधिष्ठिर। क्यों अर्जुन, जब मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा तो क्या कहा था तुमने? बृहनल्ला नाम है मेरा। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म के समक्ष, पूरी कौरव सेना के समक्ष अर्जुन ने असत्य कहा था। अपना नाम बृहनला बताया था, अपने आप को किन्नर बताया था। क्यों अर्जुन, क्या ये असत्य नहीं था? आपने भी तो सुना था पितामह। बोलिए पितामह, अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा था? हाँ, अर्जुन ने असत्य कहा था। और अर्जुन ने अपना नाम बृहनला बताया था, और वो ही बृहनला अर्जुन बन के सामने खड़ा है। अर्थात अज्ञातवास भंग माना जाता है। जाओ पांडवों, वापस वन में जाओ और योजना बनाओ कि अगली बार 12 वर्ष के पश्चात अज्ञातवास में कैसे पकड़े ना जाओ। हैं? जाओ। जाओ। नहीं दुर्योधन, अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है दुर्योधन। मैंने कोई असत्य नहीं बोला और ना ही मैंने कोई नियम भंग किया है। जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो अर्जुन है, पुरुष है, परंतु जिससे तुम्हारी सेना युद्ध कर रही थी वो बृहनला थी, एक किन्नर। देव अप्सरा देवी उर्वशी ने मुझे शाप दिया था, इसलिए 1 वर्ष तक मुझे किन्नर बनकर रहना पड़ा। परंतु आज सूर्यास्त के पश्चात वो शाप पूर्ण हुआ। अब मुझे अपना वास्तविक रूप प्राप्त हुआ। अब आप बताइए पितामह, क्या मैंने असत्य कहा? क्या अज्ञातवास भंग हुआ?
नहीं अर्जुन, तुमने कोई असत्य नहीं कहा और ना ही तुम्हारा अज्ञातवास भंग हुआ। परंतु मैंने इसे पहचान लिया था पितामह। नहीं दुर्योधन, तुमने पहचाना नहीं था। तुम्हें आभास हुआ था कि ऐसा बाण केवल अर्जुन चला सकता है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो तुम अंगराज से वैष्णवास्त्र का संधान करने को नहीं कहते। इसलिए मौन रहो। मैं ये घोषणा करता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। नहीं, नहीं मानता मैं। नहीं इनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है और न ही मैंने इनका राज्य लौटाऊंगा। अब जो भी निर्णय होगा वो युद्ध से होगा। हम पुनः अवश्य मिलेंगे युधिष्ठिर, रणभूमि में। स्मरण रखना दुर्योधन, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा था। तुमने हमें इस युद्ध में धकेला है और अब यदि आर्यव्रत के भाग्य में युद्ध ही है तो ठीक है, जो युद्ध होगा अवश्य होगा। यदि न्याय और नीति के लिए हम वनवास भोग सकते हैं तो न्याय की स्थापना के लिए हम युद्ध भी अवश्य कर सकते हैं। उचित कहा तुमने धर्मराज। युद्ध होना निश्चित है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अज्ञातवास पूर्ण होने का सुख कुछ ही दिनों तक रहेगा धर्मराज। हमने भी इन 13 वर्षों को यूं ही नहीं काटा है कर्ण। जानता हूं, परंतु आप ये नहीं जानते कि इन 13 वर्षों के समाप्त होने की प्रतीक्षा आपसे अधिक मैंने की है। हर पल मैंने युद्ध की तैयारी की है धर्मराज। स्मरण रखना अर्जुन, अगली बार ना मेरी प्रत्यंचा टूटेगी और ना ही सूर्यास्त तुम्हें बचा पाएगा। तुम भी स्मरण रखना, अगली बार वैष्णवास्त्र का उत्तर पशुपतास्त्र से मिलेगा। समझ में नहीं आता युधिष्ठिर, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप पांचों ने ना केवल मेरी, मेरे परिवार की, अपितु मेरी प्रजा की भी रक्षा की है। आभार की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हम स्वयं आपके उपकारों के तले दबे हैं। यदि विराट नगर ने हमें शरण न दी होती तो हम फिर से 12 वर्ष का वनवास भोग रहे होते। सम्राट, समझ नहीं आता कि आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं। जीवन भर भी आपके चरणों में सेवा करूं, ये ऋण नहीं उतार पाऊंगा मैं। ऋण उतारने के लिए चरणों पर गिरने की आवश्यकता नहीं है विराट राज। वासुदेव, प्रणिपात वासुदेव। आपकी समस्या है कि आप पांडवों का ऋण कैसे चुकाएं, और उस समस्या का हल मेरे पास है विराट राज। तो आप ही बताइए वासुदेव, इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूं? क्या करूं कि ये मेरा मंतव्य पूर्ण हो?
पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। कैसे? कैसे? इसका अर्थ जानते हो शकुनी? इसका अर्थ यह है कि पांडव लौटेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। उनके मांगने से क्या होता है पिताश्री? मैं उन्हें अवसर नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें पिताश्री। मान! मान रहो दुर्योधन, मान! हर बार राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, वचन देते हो और हर बार मुंह की खाकर लौटते हो तुम। हस्तिनापुर से सेना ले जाते समय क्या कहा था तुमने? कि पांडवों का अज्ञातवास भंग करके लौटूंगा। और इस समय तुम मेरे समक्ष क्या सूचना लेकर आए हो? कि अकेले अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को निरस्त्र कर दिया। एक ही स्वप्न देखा है ना तुमने, सम्राट बनने का। अरे अगर एक अर्जुन को ना संभाल सके तुम, तो ये हस्तिनापुर का साम्राज्य क्या संभालोगे? महाराज की जय हो। महाराज, विराटनगर से आपके लिए संदेश आया है। कृष्ण, विराटनगर से क्या संदेश आ सकता है? अवश्य उन पांडवों का ही संदेश होगा। युद्ध की चेतावनी भेजी होगी उन्होंने। संदेशा पढ़ो शकुनी। ये कैसे हो सकता है? क्या लिखा है इसमें मामाश्री? ये नहीं हो सकता दुर्योधन। विकास की नींव है। कहीं पांडवों ने युद्ध की चेतावनी तो नहीं दी? आक्रमण की चेतावनी नहीं, विवाह का निमंत्रण आया है। विवाह? किसका विवाह? विराट कुमारी उत्तरा का। किसके साथ? उससे जिसमें साहस के साथ बुद्धि भी। उसके हाथों में पर्वतों का बल है, जिसकी गति में पवन सा वेग है। जिसके विषय में तुलना ही नहीं की जा सकती कि उसके बाणों की धार अधिक तीक्ष्ण है या उसका मस्तिष्क। जो नर है, परंतु उसमें सिंह सी शक्ति, जिसे शत्रुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं।
जिसकी शक्ति शेष नाग के समान है, जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है, मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है, जो अपनों के मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं। वो जिसे दाऊ और मैंने स्वयं शिक्षा दी, जो कुरुकुल का सूर्य है, वो है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। हे ईश्वर, इतना बड़ा सौभाग्य, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मेरी पुत्री उत्तरा से। मैं धन्य हुआ वासुदेव। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं महाशक्तिशाली पांडवों का समधी बनूंगा। आज मुझसे अधिक कोई सौभाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूं विराटराज। उत्तरा मेरी शिष्य रह चुकी, इतनी कुशल, प्रतिभावान, पुत्र वधु पाकर मेरा भाग्य उदित हो गया। परंतु आप लोग अभी अभिमन्यु से मिले नहीं, और मैं चाहता हूं कि उत्तरा के साथ आप भी मिल लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि अभिमन्यु उत्तरा के योग्य है या नहीं। अभिमन्यु आपका पुत्र है, और जिसके शिक्षक स्वयं वासुदेव हो, तो उसकी योग्यता पर संदेह करना भी पाप है। हम उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ करने को प्रस्तुत हैं। और आपका क्या निर्णय? बधाई हो विराटराज, अब आप पांडवों के समधी हुए। इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले आओ दिया, और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं, और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे हम वहां, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे।
महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये, और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम, हैं? क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना, अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं महाराज। युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज। तनिक सोचिए महाराज, पांडु आपके भाई थे और देवी कुंती अभी भी हस्तिनापुर में निवास करती है, तो क्या हम उनसे अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने का अधिकार छीन सकते हैं महाराज? देवी कुंती के लिए हमें इस विवाह में अवश्य जाना होगा महाराज। प्रेम का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि युद्ध की चुनौती आएगी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूं महाराज, आपके मन में अभी इस समय क्या दुविधा चल रही है, परंतु हस्तिनापुर के सम्राट होने के नाते आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं महाराज। आप समझ रहे हैं?